नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के एक बहुत बड़े फैसले के बारे में जो 2026 से लागू होने वाला है। ये एक ऐसा बदलाव है जो पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को मतलब आंसर शीट्स जांचने के तरीके को ही बदल कर रख देगा। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इसे अच्छी तरह समझते हैं कि आखिर ये है क्या और इसका भारत के एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 46 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हर साल सीबीएसई भारत और 26 दूसरे देशों में इतने ही छात्रों के लिए बोर्ड एग्जाम करवाता है। अब जरा सोचिए, जब इतने सारे स्टूडेंट्स हों तो उनकी आंसर शीट्स जांचने की प्रक्रिया में जरा सा भी बदलाव कितना बड़ा असर डालेगा लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य पर। और ये बदलाव आ रहा है 2026 से। सीधे सीधे कहें तो क्लास 12th की जो आंसर शीट्स हैं उन्हें जांचने का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वो जो पारंपरिक तरीका था ना, कागज और कलम वाला, अब उसकी जगह लेने जा रही है एक पूरी तरह से नई डिजिटल प्रणाली। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या और इसका असली मतलब क्या है? ये सब कुछ जुड़ा है एक टर्म से, ऑन स्क्रीन मार्किंग, या शॉर्ट में कहें तो ओएसएम। तो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। ये एक डिजिटल तरीका है आंसर शीट्स जांचने का। अब वो ज़माना गया जब कॉपियों के बंडल एक शहर से दूसरे शहर भेजे जाते थे। नहीं, अब हर आंसर शीट को स्कैन किया जाएगा, उसकी एक डिजिटल फाइल बनेगी और जो एग्जामिनर हैं वो उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ही चेक करेंगे। सीबीएसई ने एकदम साफ कर दिया है कि ये नया सिस्टम 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए होगा। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान देने वाली है। ये बदलाव सिर्फ क्लास 12th के लिए है। क्लास 10th की कॉपियाँ अभी भी पुराने तरीके से ही, मतलब हाथ से ही जांची जाएंगी। तो कह सकते हैं कि ये एक तरह का फेज्ड रोल आउट है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने बड़े बदलाव की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? सब कुछ ठीक तो चल रहा था। तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए चलिए पुराने और नए तरीके को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे साफ हो जाएगा कि सीबीएसई इस बदलाव के पीछे क्या सोच रहा है। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। बाईं तरफ है पुराना तरीका। सोचिए, कॉपियों के बंडल ट्रकों में भर भर कर देश भर में भेजे जा रहे हैं। हजारों टीचर्स रोज इवैल्यूएशन सेंटर्स तक जा रहे हैं और सबसे बड़ी सिरदर्दी, मार्क्स को हाथ से जोड़ना, जिसमें गलती होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती थी। और अब दाईं तरफ देखिए, नया डिजिटल तरीका। सब कुछ ऑटोमेटिक, कॉपियां स्कैन हुई, अपलोड हुई, टीचर ने अपने स्कूल में बैठे बैठे ही चेक कर दी और टोटल तो सिस्टम खुद ही लगा देगा बिना किसी गलती के। मतलब समय, पैसा और मेहनत तीनों की जबरदस्त बचत। और ये बातें हम सिर्फ हवा में नहीं कह रहे हैं। ये देखिए, ये है सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर। इसमें बोर्ड ने खुद बताया है कि वो इस नए सिस्टम को क्यों अपना रहा है। और तो और, उन्होंने बाकायदा फायदों की एक पूरी लिस्ट दी है। तो ये हैं वो 10 बड़े फायदे जो सीबीएसई ने गिनाए हैं। इनमें जो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फायदा है वो है टोटल करने में होने वाली गलतियों का जड़ से खत्म हो जाना, जीरो एरर। इसके अलावा जाहिर है पूरी प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। टीचर्स को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, अपने स्कूल से ही काम कर सकते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा। और एक और दिलचस्प बात, अब दुनिया भर में जो सीबीएसई से जुड़े स्कूल हैं उनके टीचर्स भी इसमें शामिल हो सकेंगे। और हाँ, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, कागज की बर्बादी कम होगी। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये बदलाव क्यों हो रहा है, पर अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा। मतलब एक टीचर जब कंप्यूटर पर कॉपी चेक करेगा तो उसे क्या क्या करना होगा। चलिए इस नई डिजिटल प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 5 आसान स्टेप्स में पूरी होगी। सबसे पहला स्टेप है सिक्योर्ड लॉगिन। मतलब एग्जामिनर को अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और एक ओटीपी डालना होगा। डबल सिक्योरिटी। लॉगिन होते ही दूसरा स्टेप, सिस्टम अपने आप उन्हें जांचने के लिए कॉपियों का एक सेट दे देगा। अब आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप। टीचर के पास डिजिटल टूल्स होंगे जिससे वो कॉपी के हर पन्ने को जूम कर सकते हैं, घुमाकर देख सकते हैं और टिक मार्क भी कर सकते हैं ताकि कोई भी हिस्सा छूट ना जाए। चौथा स्टेप है मार्क्स देना। हर सवाल के लिए हर स्टेप के मार्क्स सीधे सिस्टम में ही डालने होंगे। और आखिर में 5वां स्टेप, सबमिशन। जैसे ही टीचर सबमिट बटन दबाएगा, सिस्टम खुद ब खुद सारे मार्क्स जोड़ देगा और कॉपी जमा हो जाएगी। कितना आसान है। और इस सिस्टम में कुछ और भी स्मार्ट फीचर्स हैं। ये इसलिए डाले गए हैं ताकि इंसानी गलतियों की कोई गुंजाइश ही ना रहे।
जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कोई सवाल छोड़ दिया है तो टीचर उसे नॉट अटेम्प्टेड मार्क कर सकता है, या अगर किसी ने एक ही सवाल 2 बार कर दिया है तो उसे रिपीटेड मार्क करने का भी ऑप्शन है। इससे ये पक्का हो जाता है कि नंबर देने में कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस बदलाव का स्कूलों, टीचर्स और सबसे जरूरी स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्कूलों की। देखिए, उनके लिए इसका सीधा मतलब है अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना। सीबीएसई ने साफ साफ बता दिया है कि क्या क्या चाहिए। एक अच्छी कंप्यूटर लैब जिसमें पब्लिक स्टैटिक आईपी हो, ऐसे कंप्यूटर्स जिनमें कम से कम विंडोज 8 और 4 GB रैम हो, बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन, कम से कम 2 MBPS का, बिना रुके बिजली की सप्लाई, और हाँ, लेटेस्ट ब्राउज़र और एडोब रीडर। मतलब स्कूलों को अब टेक्निकली तैयार रहना होगा। अब आते हैं टीचर्स पर। उनके काम करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि अब उन्हें कॉपी जांचने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये काम वो अपने स्कूल से ही कर पाएंगे। सीबीएसई उनकी पूरी मदद करेगा, ट्रेनिंग भी देगा, प्रैक्टिस के लिए ड्राई रन्स भी होंगे और हेल्प के लिए एक कॉल सेंटर भी होगा। लेकिन एक चिंता भी है जो कुछ टीचर्स ने जताई है, और वो है स्क्रीन फटीग की। मतलब घंटों तक स्क्रीन पर देखने से होने वाली थकान। ये एक वैलिड कंसर्न है। वैसे एजुकेशन फील्ड से जो रिएक्शन आ रहा है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। जैसे दिल्ली के एक बड़े स्कूल आईटीएल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सुधा आचार्य का कहना है कि ये सीबीएसई की एक शानदार पहल है जिससे इंसानी गलतियां कम होंगी। तो ज़्यादातर लोग इसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक ज़रूरी और अच्छा कदम मान रहे हैं। और अब आते हैं सबसे अहम कड़ी पर, स्टूडेंट्स पर। आखिर इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में तो वही हैं। सच तो यह है कि इस बदलाव के सबसे बड़े लाभार्थी भी वही हैं। क्यों? क्योंकि अब रिजल्ट्स जल्दी आएंगे, ग्रेडिंग ज्यादा सटीक और भरोसेमंद होगी, टोटल में गलती या कोई सवाल चेक होने से रह जाने का डर लगभग खत्म हो जाएगा। और अगर किसी को अपनी कॉपी दोबारा चेक करवानी है या उसकी स्कैन कॉपी चाहिए तो वो प्रक्रिया भी अब बहुत ज्यादा पारदर्शी और आसान हो जाएगी। तो चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं, 2026 से भी आगे। ये जो बदलाव हो रहा है ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये असल में भारत में एग्जाम्स के भविष्य की एक झलक है। देखिए, सीबीएसई का ये कदम अकेले नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। दुनिया भर के बड़े बड़े एजुकेशन बोर्ड्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनके बड़े एग्जाम्स ज़्यादा कुशल, सटीक और पारदर्शी बने। और अब भारत भी इस दिशा में एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम उठा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक सवाल मन में आता है, और हम ये सवाल आपके लिए भी छोड़ जाते हैं। जब मार्किंग मतलब कॉपी जांचने का काम डिजिटल हो गया है, तो वो दिन कितना दूर है जब एग्जाम खुद पेन और पेपर को छोड़कर पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा? ये सवाल हमें शिक्षा के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सोचते रहिएगा।